जिला प्रशासन के द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ मनमानी ढंग से फीस वसूली तथा किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने दबाव बनाए जाने की प्राप्त शिकायतों पर खुली सुनवाई का एक और दौर संपन्न हुआ। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 5 निजी स्कूलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों और जांच में मिली अनियमितताओं पर खुली सुनवाई की गई। इन स्कूलों में विजयनगर स्थित जॉय सेकेंडरी स्कूल, माउंट लिटरा जी स्कूल, विजडम वैली स्कूल, स्प्रिंग डे स्कूल और TFRI स्थित सेंट जोसेफ स्कूल शामिल थे। इन स्कूलों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर खुली सुनवाई कलेक्टर दीपक सक्सेना ने की। निजी स्कूलों की प्रबंधन समिति से जुड़े प्रतिनिधि और अभिभावक भी खुली सुनवाई में उपस्थित रहे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने खुली सुनवाई में साफ किया कि स्कूल प्रबंधन को अपनी गलतियों को समय रहते सुधार लेना होगा, अन्यथा उनके पास और भी विकल्प हैं। इसे सभी जानते हैं और पूर्व में ऐसे प्रकरणों में हुई कार्रवाई सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि प्रशासन को FIR जैसे कदम उठाने पड़े। प्रशासन निजी स्कूलों को भी जांच में पाई गई अनियमितता पर सभी के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दे रहा है। आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है, वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उस पर पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं। कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार हैं। अब ये गलतियां हमने दी हैं, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इस पर एक दफ़े विचार कर लें कि यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर लें। उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे। उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पर पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है, कितने दिन में देना है? देखिए, वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन उनको 7-8 दिन में मुझे लगता है एक टाइम है, जो जेन्युइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। तो हम लोग को जो अनंत काल तक तो उनका वेट करेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ ऑलरेडी जारी हैं। हमारा दायित्व तो ये है कि यदि हम किसी के विरुद्ध भी यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियां पाई गई हैं, तो हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियां ये हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो आज की जो खुली सुनवाई थी वो इसी प्रयोजन से थी। देखिए, टीसी का जो मेरे सामने जो मामले आए हैं, टीसी की कई सारी शिकायतें मेरे पास आई हैं। सामान्य तौर पर जो शिकायतें हैं टीसी की, वो फ़ीस को लेके ही है। लोग जो है डिफ़ाल्टर हैं, फ़ीस उन्होंने जमा नहीं की है। स्कूल वाले जब उनसे फ़ीस मांगते तो फ़ीस देते नहीं हैं और टीसी निकाल के दूसरे स्कूलों में जाने का कोशिश करते हैं। हालांकि टीसी रोकना कोई बहुत उपयुक्त वो नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विधि संगत या कोई बहुत अच्छा काम है ये। पर हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि यदि उनका बकाया है, कुछ ड्यूज़ हैं यदि उनके, तो उनके ड्यूज़ को पेमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं और मुझे लगता है हमको एक युक्तिसंगत तरीका निकालेंगे जिससे मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।